अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट हाजिर हूं आपके सामने मार्केट की अपडेट के साथ। एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन आपके सामने है कि 41,500 की रेंज में चल रहा है और यहां पर अब देखते हैं कि हमें कोई यहां पर छोटी मोटी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम हिस्ट्रिकल डेटा भी देखेंगे कि जनवरी के महीने में जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या माजी में भी ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हम आने वाले दिनों के अंदर हिस्ट्रिकल डेटा को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है, आपके सामने है। 41,400 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है और कल भी मैंने एनालिसिस किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन से मुसलसल मैं आपको समझा रहा था कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बेरिश है। ऑलरेडी बिटकॉइन अपनी ना सिर्फ के लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर ना सिर्फ कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, साथ ही साथ हमने देखा कि उसके बाद यहाँ पर एक रीटेस्ट भी काफ़ी खूबसूरती के साथ जो है हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। और ओवरऑल रीटेस्ट के बाद अभी तक देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है। और अभी यहाँ पर अगर मिनिमम देखें बिटकॉइन ने कहाँ तक टैप किया है तो 40,780 का जो एरिया है उसको यहाँ पर बिटकॉइन टैप करके दोबारा 41,400 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक रेंज बनाने जा रहा हूँ मैं और उसके मुताबिक यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमारी लॉन्ग जो है वो ट्रिगर होनी चाहिए या फिर हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों एक रेंज मैं ले लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ले ली है अपनी हॉरिजॉन्टल रे और यहाँ पर ये है इसका रेंज हाई का एरिया। ठीक है जी, ये रेंज हाई मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद इसका रेंज लो भी ले लेते हैं, ये है इसका रेंज लो का एरिया। ठीक है जी, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मिड रेंज चाहिए मुझे, तो मिड रेंज भी निकाल लेते हैं। ये मैंने ले ली है इसकी मिड रेंज, परफेक्ट। और ये आ गई है हमारे पास एक रेंज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी देखें आप लोग तो बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ पर अपनी मिड रेंज को तोड़ने के बाद जो है ना इस टाइम मिड रेंज और जो हमारी रेंज लो है उसके तकरीबन दरमियान में ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो मिड रेंज और हमारी रेंज लो है उसकी जो मिड रेंज है वहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है। अब इस रेंज के अलावा दोस्तों एक और रेंज मैंने कल की वीडियो में ड्रॉ की थी, आपको याद होगा। और उसका जो लो था हमारा ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम की रेंज थी, तो उसका लो था हमारा ये वाला एरिया जो कि एज एक्सपेक्टेड आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना वो स्वेप्ट आउट हो चुका है। यानी कि इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद हम इस टाइम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना दोबारा रिक्लेम भी हो चुका है। और कल की वीडियो में आपको मैंने कहा था कि जैसे ही रिक्लेम होगा तो वहाँ पर हम जो है ना कोई स्कैल्प वगैरह लॉन्ग की देख सकते हैं। बट जो चीज़ मुझे अभी भी लॉन्ग ट्रिगर करने से रोक रही है ना वो है मेरे भाइयों नीचे की तरफ पड़े हुए हमारे अनस्वैप्ड इक्वल लोज। कहाँ पर है अनस्वैप्ड इक्वल लो हमारा, वो यहाँ मैं मार्क कर दूँ तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप नोट करो तो ये है हमारा अनस्वैप्ड इक्वल लो जो यहाँ पर नीचे आने के बावजूद जो है ना वो बिटकॉइन ने अभी तक स्वैप्ट आउट नहीं किया है। और हमने दोस्तों देखा है टेक्निकली माजी के अंदर भी कि जब भी इक्वल लोज पड़े हुए होते हैं या इक्वल हाईज पड़े हुए होते हैं, हमेशा तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता बट ज़्यादातर हमने देखा है कि मार्केट जो है ना उनको नहीं छोड़ती है। और उसका रीज़न ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, आप जैसे ट्रेडर्स जो होते हैं जिनके छोटे छोटे अमाउंट होते हैं मार्केट के अंदर, वो इक्वल लोज को बुलिश एक लेते हैं इंडिकेशन और जो आपके इक्वल हाईज होते हैं उनको बेरिश इंडिकेशन लेते हैं। तो यहाँ मार्केट क्या करती है कि पहले इक्वल लोज बने हुए हैं तो उनके नीचे की जो लिक्विडिटी है वो उड़ाती है और उसके बाद दोबारा रिक्लेम करती है। तो वहाँ पर फिर हमारी एक अच्छी लॉन्ग बन जाती है क्योंकि नीचे हमारी लिक्विडिटी जो है वो स्वैप्ट आउट हो चुकी होती है और एक्सचेंजेस के लिए नीचे की तरफ जाना जो है उसके बाद फिर तब फायदेमंद नहीं रहता, तो वो ऊपर की लिक्विडिटी की तरफ जाती है। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे इक्वल लोज अभी तक स्वैप्ट आउट नहीं हुए हुए, इसी रीज़न की वजह से मैं फ़िलहाल भी वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम से तब जाता हूँ, इवन 15 मिनट में भी जाता हूँ, तो मुझे जो है ना प्रॉपरली अभी जो है एक स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर नहीं मिला है। स्ट्रक्चर ब्रेक दोस्तों क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप नोट करो तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। और जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जा रही है तो लोअर लोज लोअर हाइज हमारे बनते हुए नीचे की तरफ मार्केट जा रही है। ये बना हुआ लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। फिर हमारा एक लोअर लो बना और अब यहाँ पर नोट करो तो बिटकॉइन जिस एरिया से अभी यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है ना, ये है हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। और जब तक जाहिर सी बात है हमारा ये वाला एरिया नहीं टूटेगा तब तक हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। और जब एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर करना जो है थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। अब यहाँ पर हमारे जो इक्वल लोज बने हुए हैं वो यहाँ पर स्वैप्ट आउट हो जाए, जो मैंने बताया अभी आपको, ये इस एरिया में हमारा जो इक्वल लोज बने हुए हैं ये स्वैप्ट आउट हो जाए इस तरीके से, जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। या फिर कम से कम जो है ना हमें पहली इंडिकेशन ये मिल जाए कि कम से कम 15 मिनट के अंदर ही जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर ब्रेक हो। किस तरीके से होगा? जब हमारा ये हाई जो है ना ये ब्रेक होगा और बिटकॉइन इस तरीके से जो है ना एक हाई लगाने के बाद जब हाई लो बनाएगी तो वहाँ पर फिर हम देख लेंगे और जो हालात वाक़यात उस समय होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर हम कोई छोटी मोटी स्कैल्प देख सकते हैं। और जब तक ये इंडिकेशन नहीं मिलती है जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं कर सकते और चांसेस यही होंगे उसके बाद अगर हमें इंडिकेशन नहीं मिलती है कि बिटकॉइन जो है नीचे जो हमारा लो बना हुआ है इस रेंज का, जहाँ पर हमारे इक्वल लोज भी मौजूद हैं, उनको जाके फ़िलहाल के लिए नीचे टारगेट कर सकता है और उसके बाद फिर देख लेंगे अगर हमारी जो सपोर्ट है और हमारा जो लो है वो होल्ड होगा तो वहाँ पर फिर हम लॉन्ग वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे भाइयों डेली के अंदर 4 घंटे के अंदर भी जो हमारा चार्ट है वो ऑलरेडी बेरिश है, आपको पता ही है। और इसके अलावा यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी सूरत हाल में कोई चेंजिंग नहीं है। बिटकॉइन जो है फिलहाल के लिए दबाव का शिकार है। जब यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ दिखेगी तभी जाहिर सी बात है हम कोई बिटकॉइन की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के रिटर्न्स हिस्ट्री चार्ट के ऊपर। हमने माजी में मुसलसल देखा है कि बिटकॉइन काफ़ी हद तक जो है ना वो अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता है, कंप्लीटली फॉलो नहीं भी करता तो करीब करीब जो ट्रेंड होता है हमारा वैसा ही रहता है। और मैं मुसलसल 4 से 5 महीने से आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। हर महीने आप देख रहे होंगे कि माजी के हिसाब से बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है। और एक और चीज़ मैंने पिछले महीने आपको दिखाई थी और वो ये थी कि हमारे इस रिटर्न हिस्ट्री चार्ट के हिसाब से जब भी बिटकॉइन जो है ना मुसलसल 4 महीने पंप करता है, पॉजिटिव क्लोजिंग लेता है, तो उसके बाद का जो जनवरी का महीना होता है वो हमने माजी में देखा है कि वो एक नेगेटिव महीना रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों इससे पहले आप जानते हो कि लास्ट टाइम कब 4 महीने मार्केट मुसलसल पंप हुई थी, तो वो था हमारा 2016 का एंड, जहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर मार्केट मुसलसल पंप हुई थी। पर उसके बाद जब जनवरी का महीना आया तो वहाँ पर हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव गई। उसके अलावा दोस्तों 2015 में जाएं प्रीवियसली तो वहाँ पर भी हमने देखा कि मार्केट जो है मुसलसल 4 महीने पंप हुई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर मार्केट ने तगड़ा परफॉर्म किया और उसके बाद जब जनवरी का महीना आया तो वहाँ पर मार्केट जो है 14% नेगेटिव में गई, यानी कि प्राइस के अंदर हमने एक डेप्रिसिएशन देखा और उसके बाद बिटकॉइन को डंप होते हुए देखा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 2023 का साल था तब भी हमने देखा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर मुसलसल मार्केट पंप हुई। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि 2013 से लेकर अब तक का जो डेटा मौजूद है यहाँ पर, उसमें ये तीसरा साल सिर्फ ऐसा है कि जहाँ पर मार्केट जो है 4 महीने मुसलसल पंप हुई है साल के आखिर में। अब 2023 के अंदर भी दोस्तों आप देखो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर मार्केट तगड़ा परफॉर्म कर रही थी। ETF का फोमो जो है मार्केट में बना हुआ था, बट यहाँ पर जैसे ETF लॉन्च हुआ उसके बाद से मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। और जिस तरीके से मादी में हमने देखा है 2016 में, 2015 में, उस तरीके से 2024 में दिखाई दे रहा है हमें कि जनवरी के महीने के अंदर जो है मार्केट नेगेटिव हमें दिख रही है। तो अगर ट्रेंड दोस्तों ऐसे आगे फॉलो होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के जो बकाया दिन बाकी हैं वहाँ पर भी मार्केट जो है बिटकॉइन जो है वो दबाव का शिकार रह सकता है। और यहाँ पर अगर बहुत बड़ा डंप नहीं भी आता, बहुत बड़ा क्रैश नहीं भी आता, तो कम से कम यहाँ पर कोई बड़ा पंप भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बकाया दिन जो बाकी हैं उसके अंदर भी बिटकॉइन जो है वो साइडवेज या दबाव का शिकार हमें दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा हिस्ट्रिकल चार्ट था जो मैंने शेयर किया है आपसे और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझने का आपको मौका मिला होगा। इसके अलावा मुसलसल मैं आपको रोज़ाना के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस भी दे रहा हूँ, जो भी चेंजिंग्स हो रही हैं वो आपको मुसलसल बता रहा हूँ और आपके सामने है कि अभी तक जो है ना वो बिटकॉइन तकरीबन वैसे ही फॉलो कर रहा है कि जैसे हमारे टेक्निकल्स हमें रोज़ाना बता रहे होते। इसके अलावा काफ़ी दिनों से आप लोगों की फरमाइश थी कि आसिफ भाई कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करें ताकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो और हम आपको कॉपी कर रहे हो। बट यहाँ पर मुद्दा मेरे भाइयों ये था कि मेरे पास जो है ना इतना टाइम बचता नहीं है। आपको पता है कि आप लोगों के लिए कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्रिप्टो का, उसको भी आगे बढ़ाना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनानी होती है, काफ़ी सारे ऐसे काम है ज़ाहिर है जो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम बचता नहीं है। अब इसका हल मैंने ये निकाला है यहाँ पर कि एक मॉड को मैंने हायर किया प्रॉपर कॉपी ट्रेडिंग के लिए, एक अकाउंट बना के फेयरडेस्क एक्सचेंज पर उसके हवाले भी कर दिया है और अपने पास से तकरीबन $10,000 मैंने डिपॉजिट करके दे दिए हैं उसको, ताकि खुल के वो ट्रेडिंग करे यहाँ पर। और आप लोग चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। ITWA के नाम से ये एक अकाउंट हमारा मौजूद है। अकाउंट काफ़ी पुराना बना हुआ है बट जाहिर सी बात है यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह मैं नहीं करता था। और यहाँ पर आपके सामने है $430 का प्रॉफिट अब तक बना चुका है।
अब अगर आप मेरे बॉट की ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो पहले तो आपका जो अकाउंट है फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर वो मेरे रेफरल से होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो अगर मेरे रेफरल से अकाउंट फेयर डेस्क के ऊपर मौजूद नहीं है आपका। और उसके बाद मेरे भाइयों आपने करना ये है कि बड़ा अमाउंट कॉपी ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना, और आप इसके लिए ये कर सकते हो कि $50-100 आप डिपॉजिट करो फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद $10-20 जो है वो लिमिट रखो पर ट्रेड के अंदर, और पहले आप लोग मेरे मॉड की परफॉर्मेंस को आजमाओ। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है लिमिट को बढ़ाओ, और इस तरीके से आप लोग कॉपी ट्रेडिंग के अंदर चलो। क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग जो होती है ना मेरे भाई, वो थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है और प्रॉफिट के साथ साथ इसमें लॉस के चांसेस भी होते हैं। तो आप लोगों ने रिस्क फैक्टर भी जहन में रखना है। उसी के बाद अगर चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए वीडियो क्लोज करूंगा, और दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।